नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं। संगीत सुधाकर पूज्य स्वामी श्री वल्लभदास जी के स्मृति में संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। आप सभी सुधी जन यहाँ पधारे हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं और अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर हम इसके आलोक में आज की संध्या को प्रकाशित करना चाहते हैं। हमारे मेहमान श्री मेघ बिंदु जी उच्च कोटि के कवि हैं, संगीत के प्रति समर्पित श्री महादेव जी, बांसुरी वादक श्री सुनील कांत गुप्ता जी और सर्वश्री स्वामी श्री चैतन्य स्वरूप जी से हम निवेदन करते हैं और स्वामी घनश्याम स्वरूप जी से निवेदन करते हैं आप यहाँ आए और दीप प्रज्वलित कर आज के आयोजन का विधिवत आरंभ करें। पंडित रॉबिन कैचर जी, इस शहर की विडंबना है। दो पंक्तियां इस शहर के लिए कहकर तो आरंभ करना चाहूंगा। बड़ी भीड़ का शहर, लेकिन अपने अलग मिजाज का शहर। सड़कों पर चलते राहगीर, स्कूल जाते बच्चे, तेज दौड़ती लोकल गाड़ियां, सब कुछ तरतीबवार सिस्टमेटिक। शहर की सारी क्रियाएं किसी संगीत की तरह है, जो इसी लय पर शहर के दिल की धड़कन की तरह है। शहर का सारा व्यापार मीठी सांस की धुन से चल रहा है। लगता है इसकी कड़ी टूटी तो सांस के सारे तार टूट जाएंगे। शहर के लोग जवान होते हैं तो इसी लय पर, और बूढ़े होते हैं तो इसी लय पर पीढ़ियां बीत जाती हैं। आप इसे संगीत कह लीजिए या नाजुक सा संतुलन दारिद्र्य से जीवन का बनाते हैं। इसी में लोगों ने जिंदगी जीने की कला ढूंढ ली है। वो कला स्थान स्थान पर एक केंद्र बनाती है, एक जगह बनाती है ऐसे संस्थानों में, ऐसे आयोजनों में जहां से लोगों को जीवन की ऊर्जा मिलती है, जहां से जीने के वो तत्व मिलते हैं कि मनुष्य वर्षों वर्षों तक अपने यौवन को बनाए रखता है। अब उसकी आत्मा का जो प्रकाश है स्वयं को प्रकाशित करता है और जीवन को भी, समाज को भी प्रकाशित करता है। मित्रों, हम ऐसी पवित्र माटी पर यहाँ एकत्रित हैं जहाँ संतों का समागम है। पूज्य स्वामी श्री वल्लभदास जी यहाँ साधना किया करते थे। संत, समर्पित संत और सुरों के संत, दोनों का समागम, सुर और जो समर्पित भाव है। स्वामी उन्हें कहते हैं जिन्होंने संसार को छोड़ दिया है, जिन्होंने
परिवार को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है और ऐसा मार्ग चुना है जिससे ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है, परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है। जब अपने आप को उसका दास बना लिया तो समाज ने ऐसे लोगों को स्वामी कहा, महाराज कहा, क्योंकि इन्हीं का राज्य जीवन पर है। जो संसार में डूबे हुए हैं और संसार को पकड़ना चाहते हैं वो तो सांसारिक है, उनका अस्तित्व कहाँ रह पाता है। मुक्त होने के बाद ही सारी चीजें मिलती हैं उसकी, परमात्मा की। स्वामी जी ने संगीत यात्रा में बहुत कुछ अर्जित किया है। स्वामी नारायण संप्रदाय से भक्ति मार्ग अपनाया, पर संगीत को आध्यात्मिक प्रकाश का स्रोत समझा। मृदंग, तबला, गायन, आपका भी मौसकी, उस्ताद फैयाज खान साहब, उस्ताद अता हुसैन खान साहब, आगरा घराने के, इनसे आपने ये विद्या अर्जित की। और ये जो कुछ भी अर्जित किया, उनकी इच्छा थी एक संस्थान बने जहां पर ये नई पीढ़ी को सौंपा जाए। अगर ये सारा बेवा, ये सारा बीज नई पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं किया जाता है तो नष्ट हो जाएगा। उस परमात्मा के मार्ग पर चढ़ने के, आगे बढ़ने की ऋषि मुनियों की तपस्या का अर्थ अधूरा रह जाएगा। उन्होंने ऐसा ही चाहा है। आचार्य काका कालेकर के हाथों इस संस्थान का उद्घाटन हुआ और ये जो प्रबंधन समिति है, यह आश्रम है, श्री वल्लभ आश्रम इंग्लिश मीडियम स्कूल, श्री वल्लभ विविध लक्ष्य विद्यालय, श्री वल्लभ संगीतालय, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत डांस एकेडमी और योग सेंटर के रूप में इस संस्थान का प्रबंधन हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार से मान्यता प्राप्त है। स्वामी जी की कल्पना थी कि एक ऐसा गुरुकुल हो जहां गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिक्षण का कार्य हो, सुंदर हवा, सुंदर प्रकृति की गोद में हो। और वो स्थान वलसाड़ में पार्टी नामक स्थान पर, किला पार्टी नामक स्थान पर चुना गया, जहां पर स्वामी जी के समर्पित दो शिष्य हैं, स्वामी श्री हरिप्रसाद जी, स्वामी श्री चैतन्य स्वरूप जी। आप दोनों लोगों के अथक प्रयास से दो आश्रम संचालित हो रहे हैं और वहां पर विद्यार्थी अपने इस सामाजिक जीवन की शिक्षा, भौतिक जीवन की शिक्षा और संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि, जब कोई व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए कोई काम करता है तो समाज उसका जय जयकार करता है और प्रशासन का जय जयकार करता है जब उस व्यक्ति ने निश्चित रूप से इस समाज का कुछ हित किया। स्वामी जी के नाम पर इस सड़क का भी नामकरण हुआ है स्वामी श्री वल्लभ दास मार्ग, ताकि ये शहर रहे, इस शहर का जब तक अस्तित्व रहे, स्वामी जी को लोग स्मरण करते रहें और इसलिए स्मरण करते रहें। ये सिर्फ एक मार्ग नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए स्वामी जी ने जो जीवन का मार्ग बताया है, उस मार्ग पर ये प्रतीक है और इस प्रतीक की कल्पना करके उस मार्ग पर आगे बढ़े। ये संबोधन है इस सड़क के नामकरण का। स्वामी जी जैसे समर्पित संत को हम स्मरण करने के लिए आज की संध्या हमने यहाँ आयोजित की है और दो गुणी कलाकार, संगीतज्ञ, जिनकी कला से, जिनके संगीत से सुनने वाले बहुत प्रभावित होते हैं। एक थोड़ा सा शब्द मैं कहा करता हूं कि संगीत आनंद का विषय है। जीवन में हम अक्सर ये भूल जाते हैं आनंद क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। अक्सर हम सुख पाने के लिए दुखों का अंबार जुटा देते हैं। जब सुख की कल्पना करते हैं, जैसे दिन की कल्पना करते हैं, तो रात स्वतः आधे हिस्से में है। उसी तरह दिन और रात, सुख और दुख दोनों हमारे जीवन में आते हैं। सुख और दुख दोनों की स्थिति में हमारे जीवन में उत्तेजना आती है और उत्तेजना से हम उत्साहित हो जाते हैं।